हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग ग्राफ के एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट एजिम्पटोट की बात करेंगे। ठीक, ये एजिम्पटोट होता क्या है, उसका डेफिनेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। इट इज अ स्ट्रेट लाइन। ये एसएल मतलब मैं जो लिखा हुआ ना स्ट्रेट लाइन है। इफ एग्जिस्ट, इसका मतलब क्या हुआ कि हर ग्राफ का एजिम्पटोट नहीं होता। जरूरी नहीं कि हर ग्राफ में एजिम्पटोट हो ही, ऐसा कोई जरूरी नहीं। लेकिन अगर एग्जिस्ट किया, ठीक, तो उसका क्या लिखा हुआ है, टुवर्ड विच द ग्राफ ऑफ द फंक्शन अप्रोचेज इनडेफिनेटली। जैसे यहां पर आप देखिए, यहां पर क्या हो रहा है। सपोज कर लीजिए ये कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक, अब यहां पर आप नोटिस कीजिए, जैसा कि मैंने बोला एजिम्पटोट क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक, तो जैसे देखिएगा यहां पर ये जो ग्राफ है, ठीक, धीरे आप देखिएगा कि इस ग्राफ और इस स्ट्रेट लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है, वो जैसे जैसे x जो है, जैसे जैसे x की वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे ग्राफ के ऊपर और इस स्ट्रेट लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या हो रहा है, बेहद कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। इसका मतलब एक समय जब ये ग्राफ बिल्कुल दूर चला जाएगा, यानी इन्फिनिटी पर, प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तो उस समय इस ग्राफ के ऊपर के पॉइंट और स्ट्रेट लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है वो बेहद कम, यानी 0.001 यूनिट टाइप, इस टाइप का बेहद स्मॉल गैप, इस टाइप का डिस्टेंस दोनों के बीच में बनेगा। तो अगर ऐसा होगा, यानी अगर किसी स्ट्रेट लाइन की ऐसी कोई टेंडेंसी है, तो वो उस ग्राफ का, उस फंक्शन के ग्राफ का क्या होगा, एजिम्पटोट होगा, या बोल सकते हैं फंक्शन का एजिम्पटोट होगा। ठीक, तो ये एग्जांपल आप देख लीजिए। ठीक, अगेन अगर इस एग्जांपल की बात करें, ठीक, अच्छा बिफोर दैट, अगर आप जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हो, ठीक, तो यहाँ पर नोट करने वाली बात क्या है कि अगर इस फंक्शन के डोमेन की बात की जाए, तो इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो आप देख सकते हो कि ना यहाँ पर ब्रेकेज है ना यहाँ पर है, तो वो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। आर बोले तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ठीक, अच्छा इस फंक्शन का रेंज क्या होगा, रेंज तो आप देख सकते हो, रेंज इसका ओपन इंटरवल 0 से क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। ठीक है, y की वैल्यू कभी 0 होगी नहीं, क्योंकि ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक, तो इसका रेंज ये हो जाएगा। ओके, अगर इसके मैक्सिमम, इसकी मिनिमम वैल्यू की अगर बात करें, अगर हम, तो अगर इसकी मिनिमम वैल्यू की बात करें, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू की, तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि 0 पर क्या है, ओपन इंटरवल है। राइट, ओपन इंटरवल है, तो अब जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या होगा, वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ ये क्या है, इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी कभी भी किसी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू इस टाइप से नहीं होता है। ठीक, तो ये बात है। इसके रूट्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो रूट्स क्या होगा, रूट्स इसके क्या होंगे, नन। ठीक है, कोई रूट नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन ने, ठीक है, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं किया, तो y 0 नहीं बना। अब जो कि आज का जो टॉपिक अभी पढ़ रहे हैं हम लोग, एजिम्पटोट। ठीक, तो इस फंक्शन का एजिम्पटोट क्या होगा, क्योंकि एजिम्पटोट एक स्ट्रेट लाइन है, और ऑब्वियसली जब स्ट्रेट लाइन है तो इसका क्या होगा, एक इक्वेशन होगा। ठीक, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, इसका जो एजिम्पटोट होगा, एजिम्पटोट को शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं, इसका जो एजिम्पटोट होगा वो क्या होगा, एक्स एक्सिस होगा। एजिम्पटोट क्या होगा, एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस का इक्वेशन सभी को पता है, क्या है, y इक्वल टू 0। तो इस ग्राफ का एजिम्पटोट का जो इक्वेशन होगा वो y इक्वल टू क्या होगा, 0। ये क्या होगा, इक्वेशन ऑफ एजिम्पटोट, राइट। तो ये एग्जांपल रहा मेरा। ठीक, ओके, इसको देख ले ध्यान से। ठीक, आपको पता होना चाहिए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, r प्लस भी लिख सकते हैं ना, r प्लस, पॉजिटिव रियल नंबर। अगेन इसकी बात करता हूं मैं, इस ग्राफ की बात करता हूं। ठीक, तो देखिए इस ग्राफ में क्या क्या खूबियां हैं। ठीक, जैसा कि देखिए, ये मान लीजिए कोई एफ एक्स कोई फंक्शन है, उसका ग्राफ है ये। ठीक, अब ये एक लाइन मैंने डॉटेड लाइन जो ड्रॉ किया है ना, ठीक है, इसका इक्वेशन आप सपोज कर लो क्या है, y इक्वल टू क्या है, 3। ठीक है, सबको पता है हॉरिजॉन्टल लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू क्या होता है, 3। इसका इक्वेशन मैंने ले लिया। अब देखिए सेम फंडा यहाँ भी हो रहा है। ठीक, सेम चीज यहाँ भी देखने को मिल रहा है आपको। ठीक है, जैसे जैसे ग्राफ इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, अप्रोच करने का मतलब इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, यानी कहीं दूर, बेहद दूर जा रहा है, तो धीरे धीरे इस स्ट्रेट लाइन और इनके बीच का जो गैप है वो क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। उसी तरह यहाँ भी देखिए जैसे जैसे ये ग्राफ, ठीक,
ये ग्राफ ऊपर की तरफ चलते चला जा रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है कि ग्राफ के ऊपर का पॉइंट और इस स्ट्रेट लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस ग्राफ को अगर गौर से देखें तो इसके दो एजिम्पटोट्स हैं, दो एजिम्पटोट्स आप देखेंगे, एक हॉरिजॉन्टल एजिम्पटोट्स है और एक क्या है, वर्टिकल एजिम्पटोट है। देखिए एक हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल है, ठीक। तो इसके दो एजिम्पटोट्स हैं, ठीक है, इसके दो एजिम्पटोट्स हो गए हम लोग के, ठीक है। देयर आर टू एजिम्पटोट्स टू दिस ग्राफ y इक्वल टू fx, ठीक। और डोमेन रेंज तो आप देख के बता ही सकते हैं, ठीक। अगेन डोमेन की बात करें, इसका डोमेन की बात करें तो 0 से क्या होगा, आप देखिए 0 से इंफिनिटी होगा, ठीक। रेंज की बात करें, रेंज की बात तो 3 पर ओपन होगा, 3 से क्या होगा, प्लस इंफिनिटी होगा, ठीक है। फंक्शन के मैक्स वैल्यू की बात करें तो मैक्सिमम वैल्यू अगेन डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अगेन मिनिमम वैल्यू, ठीक है, आप 3 नहीं बोल सकते मिनिमम वैल्यू, क्योंकि 3 पर क्या है, ओपन इंटरवल है, तो अगेन क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। रूट्स की अगर बात कर ले, रूट्स की तो अगेन क्या होगा, कोई रूट नहीं होगा, इसका कोई रूट नहीं होगा, क्योंकि ये ग्राफ y इक्वल टू 3, इसको y इक्वल टू 3 को तो इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा है, तो y इक्वल टू 0 को इंटरसेक्ट करना तो दूर की बात है, ठीक। ऑब्वियसली एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू 0, ठीक। अब इस पॉइंट पर आते हैं हम लोग कि भैया इसका एजिम्पटोट का इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। तो देखिए सर यहां पर क्या मैं बोल रहा हूं, यहां पर नोटिस करने वाली बात यहां पर ये है कि इसका, जैसा कि मैंने बोला कि इसका दो एजिम्पटोट्स होगा, यहां पर लिख देते हैं, ठीक है। देयर आर टू एजिम्पटोट्स, ठीक है, देयर आर टू एजिम्पटोट्स टू दिस फंक्शन y इक्वल टू fx, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल एजिम्पटोट्स है, ठीक है, उसका इक्वेशन मैं क्या लिख दूं, एक का इक्वेशन y इक्वल टू क्या होगा 3, ठीक है, एंड अदर, ठीक है। एक का इक्वेशन, एक एजिम्पटोट का इक्वेशन y इक्वल टू क्या होगा 3, और दूसरा, ठीक है, दूसरा एजिम्पटोट जो है वो खुद इसका क्या है, y एक्सिस, ठीक। फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन, ठीक है। दूसरा इसका एजिम्पटोट होगा वो क्या होगा, y एक्सिस होगा, y एक्सिस होगा, जिसका इक्वेशन क्या होगा, x इक्वल टू 0। तो देयर आर टू एजिम्पटोट्स टू दिस ग्राफ, ठीक, ओके। प्लीज राइट डाउन। देखिए कभी इसमें घबराना बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि हाँ फंक्शन का 11वां लेक्चर चल रहा है, 11th लेक्चर चल रहा है, तो भाई स्टूडेंट्स लोग क्या करते हैं, अरिहंत वगैरह, सिंगेज वगैरह खोल के स्टार्ट हो जाते हैं उसको सॉल्व करना क्वेश्चन। ऐसे करने से नहीं होगा, कुछ पेशेंस रखना होगा, ठीक है। ऐसे अरिहंत सिंगेज इस तरह से खोल के उसको क्वेश्चन अचानक से बनाने लग जाना, थ्योरी पढ़ने लग जाना, ठीक, ये जल्दीबाजी होगी, ठीक। इसमें बहुत पेशेंसली आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक। एक छोटे छोटे टर्म्स को समझते हुए आगे बढ़ना है, ठीक। इसमें हड़बड़ाना बिल्कुल भी नहीं है, बस देखते चले जाओ, अभी ज्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना है। छोटे छोटे टर्म्स को समझो। अभी तक मैंने क्या समझा, ग्राफिकल अप्रोच फंक्शन का देखा, ठीक। इसका डोमेन, रेंज, रूट, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, एजिम्पटोट्स, इस तरह के पॉइंट्स धीरे धीरे ऐड होते चले जा रहे हैं इसके अंदर, ओके। तो अब एजिम्पटोट्स को दूसरे टर्म में समझेंगे, ठीक, ठीक। अगर इसकी बात करें तो इसको इस तरह से भी हम बोल सकते हैं, ठीक, एजिम्पटोट्स को। ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। इसकी टेंडेंसी क्या होती है, स्ट्रेट लाइन, ए स्ट्रेट लाइन whose tendency to become tangent to the curve y equal to fx when x tend to plus minus infinity और y tend to plus minus infinity, ठीक। देखिए स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर क्या बोलना चाह रहा हूँ, इसको मतलब अलग स्टेटमेंट, ठीक है, अलग स्टेटमेंट से समझाना चाह रहा हूँ इसको, ठीक है, एक अलग स्टेटमेंट से समझाना चाह रहा हूँ। देखिए इंग्लिश का अलग स्टेटमेंट लिया है, मतलब सेम है। देखिए अगर आप देखिए कि यहाँ पर x, ये पता है ना आपको, टेंड टू, ये ऐसे लिखते हैं ना, x टेंड टू इंफिनिटी, इसको ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं x
टेंड्स टू इंफिनिटी। ठीक है, अगर इंग्लिश में ऐसे लिखे ना तो मैथमेटिकली इसको ऐसे लिखते हैं x टेंड टू इंफिनिटी मैथमेटिकली। ठीक, तो देखिए ऐसा स्ट्रेट लाइन, एजिम्पटोट एक ऐसा स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक, जैसे आप ये पकड़ लो या आप ये पकड़ लो, y एक्सिस पकड़ लो, एक ऐसा स्ट्रेट लाइन होता है जो इस कर्व के ऊपर टेंजेंट बन जाता है। कब? जब x इंफिनिटी को अप्रोच करता है या माइनस इंफिनिटी को अप्रोच करता है। तो यहाँ पर तो x किसको अप्रोच कर रहा है? प्लस इंफिनिटी को। ये कर्व इंफिनिटी की तरफ बढ़ते चला जा रहा है। ठीक, और किसी किसी केस में x जब माइनस इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, मैंने एक बार लिख लिया, तो उस केस में आप देखेंगे कि हाँ उस केस में भी बहुत सारे, जैसे यहाँ पर देखिए ये कर्व देख लीजिए, ये कर्व यहाँ पर x क्या हो रहा है, ये मान लीजिए कर्व है, यहाँ पर x क्या हो रहा है, माइनस इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो इस केस में x एक्सिस इस कर्व का क्या बन जा रहा है? एजिम्पटोट बन जा रहा है। ठीक, अगेन यहाँ पर देखिए आप, यहाँ अगेन देखिए यहाँ पर जब y इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ठीक, y इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तब ये जो y एक्सिस है इसकी जो टेंडेंसी है वो इस कर्व के ऊपर क्या बन जाने को है? टेंजेंट बन जाने को, टेंजेंट बन जाने को है। तो इस कारण इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? एजिम्पटोट बोलेंगे। ठीक, तो ये रहा इसका दूसरा मतलब, इसको दूसरे तरीका से दूसरे स्टेटमेंट में समझाया, मतलब वही है। ठीक,